हनुमान जयंती। हनुमान जयंती एक हिंदू पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ माना जाता है। विष्णु भगवान के अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्रदान हो गई, जिससे रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु शिवजी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय बताए। तब शिवजी ने राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची। शिवजी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सके। इस कार्य में राम जी का साथ देने हेतु स्वयं शिवजी हैं। हनुमान के रूप में राम के सदा सदा के लिए अमर हो गए। रावण के वरदान के साथ साथ उसे मोक्ष भी दिलवाया। हनुमान परमेश्वर की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में प्रधान हैं। वह कुछ विचारों के अनुसार भगवान शिवजी के 11वें रुद्रावतार सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ है, उनमें बजरंग बली भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से राक्षसों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले तथा लोक मान्यता के अनुसार त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लगन के योग में सुबह 6:03 पर भारत देश में अंजन नाम के एक छोटे से पहाड़ी गांव के एक गुफा में हुआ था। इन्हें बजरंग बली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वंका की तरह था। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन, हवा के देवता। इन्होंने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुत का अर्थ हवा है, नंदन का अर्थ बेटा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुत नंदन हवा का बेटा है। हनुमान के द्वारा सूर्य को फल समझना। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गईं। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चले। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया, तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वंका युद्ध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दिया। इससे संसार की कोई भी प्राणी सांस न ले सकी और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए।
ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वंका से भी कठोर होगा। सूर्य देव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शातांश प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मर्मज्ञ होने के बाद भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा, मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। हनुमान का नामकरण। इंद्र के वंका से हनुमान जी की ठुड्डी संस्कृत में हनु टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सूत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। हनुमान जी का रूप। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाई जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। हनुमान जी का साक्षात प्राकट्य। स्वामी ब्रह्मानंद के जीवन में कई प्रसंगों से पता चला है कि रामायण के गान के समय हनुमान जी भी छद्म वेश में उपस्थित होते थे। उन्हें केवल महाराज ही पहचान पाते थे। वाराणसी में एक एकादशी के दिन आरती के बाद सभी ने साष्टांग प्रणाम किया और स्तव पाठ आरंभ किया। उसी समय महाराज सहसा हड़बड़ा कर आसन से उठ खड़े हुए और एक अन्य आसन लाने को कहा। आसन को बिछाकर उस पर एक पुस्तिका रख दी गई। बाद में महाराज ने बताया कि हनुमान जी स्वयं कीर्तन सुनने आए थे, इसलिए उन्होंने आसन देने को कहा। उस समय महावीर हनुमान जी के लिए एक आसन और उस पर संकीर्तन की एक पुस्तिका रख दी जाती। यह महावीर हनुमान जी का विग्रह स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा वाराणसी अद्वैत आश्रम में स्थापित किया गया था। उन्हें यहाँ हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। हनुमान जी लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद जी के इष्ट देव थे। ठीक इसी मंदिर के ऊपर लाटू महाराज का शयन कक्ष भी है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।